तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब जीएसटी के रेट्स जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होंगे, रेशनलाइज होंगे, कटेंगे, ताकि आम आदमी को कुछ उसका लाभ मिल सके, बहुत सारे विशेषज्ञ बहुत प्रसन्न हो गए और वो अलग अलग क्षेत्र में जो रेट कट्स होने की संभावना हो रही दिख रही है, वहां क्या क्या इम्पैक्ट आएगा वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं, स्लाइड वो सब डाल रहे हैं। अगर आपने जाके स्टडी किया होगा मार्केट को, तो लोगों को जो ज़्यादा दिक्कत होती है वो रेट से भी ज़्यादा कंप्लायंस में होती है। जो बहुत छोटे लोग हैं, 30-40 लाख, 40 लाख का लिमिट है, थोड़े कम पे ही लोगों को एज अ प्रिकॉशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, जीएसटीएन वगैरह, रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं क्वार्टरली, डिपेंड करता है कि इनको मंथली सिचुएशन कैसे है। तो इन लोगों के लिए कंप्लायंस का इशू है, या और किसके थ्रू, सीए के थ्रू या और किसी अकाउंटेंट के थ्रू भराना पड़ता है या खुद को करना पड़ता है। तो ये अगर थोड़ा सा लिमिट बढ़ जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता और जबरदस्त। लेकिन वक्त है, प्रधानमंत्री जी इतने काबिल हैं और इन्होंने ये सब जो है, ये भी तो हम काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब जीएसटी रेट कम करें, लेकिन ये कंप्लायंस अगर आसान हो गया तो मैं कहूँगा जबरदस्त भारत को एक बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। इस वक्त जो है ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप ले रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारा सुदर्शन चक्र वगैरह बनाने की, एक आयरन डोम की तरह बनाने की बात की है, और भी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं है। ये सब बहुत सेंसिबल सोचे हैं, सिचुएशन वातावरण वर्ल्ड में है चेंज, इसके लिए। लास्ट सैटरडे को ही मैंने कहा था कि मार्केट में आप यू बी लिटिल केयरफुल, बट देयर इज अ रिबाउंड कमिंग। सब बहुत लोगों ने दे हैड शॉर्ट पोजीशंस, जो हमारे ग्रुप वगैरह, मैंने सबको कॉशन किया था कि आप संभाल के रहियो, थोड़ा रिबाउंड आने की संभावना अब भी लग रहा है। लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि जब रिबाउंड आ गया तो एक नया बुल रन स्टार्ट हो गया। इसमें ये जीएसटी का एक इम्पैक्ट ये होगा कि जो मिड कैप स्मॉल कैप हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा लेवरेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोच के बैठ गए कभी एक नया बुल रन स्टार्ट होगा और भी दबा दो, सिप में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में और भी दबा दीजिए, महीने का महीने दबाते जाइए, तो भाई और बहनों ऐसा मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नज़दीक में ही एक नए ग्लोबल इवेंट्स आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट विश्व बाजारों पे पड़ेगा। फिलहाल रिबाउंड तो एंजॉय करिए, जहाँ तक बारिश हो रही है बारिश का एंजॉय करें, जब मौसम बदली हो जाएगा ठंड, तो ठंड को एंजॉय करें, गर्मी में आम खाइए। हर मौसम और भगवान का दिया हुआ हर दिन और हर पल जो है उसका शुक्राना मानिए और उनको थैंक यू बोलिए, और सबसे प्यार मोहब्बत से चलिए, ठीक है? और किसी को दुख नहीं दीजिए। हो सके मेरी एक बात मान लीजिएगा। मैं एक बार स्वामी चिन्मयानंद जी से के साथ बैठा था, भगवत गीता का बहुत उन्होंने प्रीचिंग किया, तो उनको प्रश्न पूछे कि इतना आपने भगवत गीता के ऊपर लिखे किताब और उनका ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, पर आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? इतने वर्ष हो गए चिन्मया मिशन को स्टार्ट हुए, तो मुझे कहे मैंने सबसे बड़ा जो मेरा योगदान रहा वो ये रहा कि मैंने लोगों को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। जो बाकी तो आप गीता भी और बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, लिखते हैं। आज जीएसटी के बहुत आप यूट्यूब पे देखेंगे कि ये हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गई, रैशनलाइजेशन हो गई, मैं भी बना रहा हूँ, मैं भी डालूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूँ कंप्लायंस है, और आप किसी को अगर प्रोत्साहित कर सके तो बल्ले बल्ले हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी के तो दर्शन आपको ऐसे ही हो गए कि सबको मोटिवेट करिए, किसी को भी दुखी नहीं करिए। एक ही मेरी बात आप मान लीजिए, आप देखिए, आप खुद जो मजा किसी को और खुश करने में है वो खुद खुश होने में नहीं। ट्राई टू मोटिवेट एवरीबडी, तब जाके ये भारत देखिए कितना महान बनता है। सिर्फ क्रिकेट फील्ड में बस ड्रॉ किए या स्क्वायर, उससे क्या होगा? अभी दूसरे भी जीते उससे क्या होगा? मैं तो हमेशा कहता हूं, इन बिजनेस बी हेल्पफुल टू ईच अदर, ट्राई टू मोटिवेट ईच अदर, दैट्स हाउ यू विल सी अ
very energized country, and you will see a great value. Anyway, back to the markets. मेरे हिसाब से कुछ रिबाउंड और बाकी है, एंजॉय करें। और जो लोग को बाकी जिनको समझ में है कि हमेशा ही चलते रहेगा, बुल रन नया स्टार्ट हो गया, छोटा मोटा नहीं, टेक्निकल नहीं, अच्छी गिरावट के दौर भी आने वाले हैं नज़दीक, केयरफुल रहिएगा। आपको बताया था नेक्स्ट 4.5 months में एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन पैक्ट होने वाला है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।